जनता कांग्रेस और आरजेडी की ओर ज़्यादातर मुखातिब है, ठीक, और भाजपा और जदयू को लात मारने के चक्कर में है। नया आया है, प्रभाव तो करेगा। अब वो जनता का कितना विश्वास जीतते हैं, क्योंकि यहाँ तो जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं। सरकार है मुझे कि मोदी जी का और नीतीश बाबू का बनेगा बिहार में। जनता इन लोगों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों इस भाजपा की सरकार को पटकने में सक्षम है। किसी इसमें पटक करके चढ़ सकता है छाती पर। आज बिहार में जन स्वराज पार्टी ने एक ऐतिहासिक ऐलान करते हुए होने वाले उपचुनाव में तरारी विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस पर क्या है जनता की राय? क्या जन स्वराज को जनता स्वीकारती है या सिरे से नकारती है? क्योंकि तमाम बड़ी पार्टियां तो जन स्वराज को सिरे से नकार चुकी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं जनता से, क्या है आम जनता की राय प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को लेकर के। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ मुनेश्वर सिंह। आज प्रशांत किशोर के पार्टी ने तरारी विधानसभा सीट से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार के तौर पे घोषित किया और उनका कहना है कि ये जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार है। क्या कहना है आपको? अब वहाँ के जनता बताएंगे भाई, हम तो वहाँ का जनता है नहीं जो हम गलत कुछ बयां कर सकते हैं। और वहाँ का जनता यदि उनको चयन किया है तो परिणाम सामने आएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या जनता उनको चयन किया है। जन स्वराज राजनीति में, बिहार की राजनीति में जन स्वराज के आने के बाद क्या लगता है? जन स्वराज जैसे कोई भी पार्टी यदि संगठित होकर चुनाव लड़ेगा तो कम बेसी उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब सफलता उसमें जितना हो सके, तो क्या लगता है कि रिजल्ट का परिणाम 1% आ सके बिहार में, पूरे सूबे में जितना आ सके। लेकिन अभी एट ए टाइम संघर्ष किए हैं, देखिए क्या उनको सफलता मिल पाती है। आपको क्या उम्मीद है जन स्वराज पार्टी से? हम सब तो मान लीजिए जो जहाँ हैं वहाँ पर हैं। हम लोग तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हैं तो जैसे बड़े बड़े पार्टियां, आरजेडी हो गई, बीजेपी तक हो गई, सबका कहना है कि जन स्वराज पार्टी रेस में ही नहीं है, उनका सुखड़ा साफ होने जा रहा है उपचुनाव में ही। वही तो हम बोले, जो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया प्रशांत किशोर जी, जो भाई जनता द्वारा चयनित किया हुआ है, तो कई % जनता उनको लाइक करता ही तो परिणाम ही बताएगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम? हमारा नाम विजय चंद्र कुशवाहा हुआ। सर, क्या लगता है जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से प्रशांत किशोर उभरे हैं बिहार में? देखिए, हम उसी क्षेत्र से आते हैं, तरारी विधान। हाँ, और हमारी उत्सुकता जरूर है कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रहा बात कि वो नक्सली एरिया रहा है और दो धुरी पर बटे हुए लोग रहे हैं, हमेशा रहे हैं। एक तरफ मजबूत लोग हैं तो एक तरफ एकदम निम्न कमजोर वर्ग है। अब इन दोनों के बीच में से आप कितना अपने पक्ष में लोगों को कर पाते हैं या वो कैंडिडेट कर पाते हैं, उसी पर वहाँ पर प्रभाव आपको आगे रिजल्ट में दिखने को मिलेगा। एग्जैक्ट किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यही जीतेंगे यही हारेंगे, लेकिन समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, उसमें क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सर, जिस तरीके से तमाम बाकी पार्टियां जन स्वराज को सिरे से नकार दे रही है कि वो रेसी में नहीं है, मुकाबला कोई भी। देखिए, एक चीज जानिए, जब नए लोग आएंगे नया प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस धरती पर जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, समझ रहे हैं। अब ईश्वर की क्या मर्जी है, कौन किस रूप में प्रकट हो गया, हर एक मनुष्य ईश्वर का रूप है। आप किसी एक को नकार नहीं सकते हैं। नया आया है, प्रभाव तो करेगा। अब वो जनता का कितना विश्वास जीतते हैं, क्योंकि यहाँ तो जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं। अब वो अपना वहाँ कितना विश्वास प्राप्त करते हैं सबों का, उस पर किसी का भी राजनीतिक भविष्य टिका हुआ। तो आपको क्या लगता है सर, जनता स्वीकार करेगी जन स्वराज पार्टी को उपचुनाव और विधानसभा? जनता किसी को नकारती नहीं है, जनता सबको स्वीकारती है। फर्क इतना ही है कि कहीं 4 आना
माने 25%, कभी 10%, कभी 25%, जनता एक्सेप्ट करेगी, प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैसे नकारेगा कि आप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोकतंत्र में अब विश्वसनीयता आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, उस पर आगे आपकी राजनीति चलेगी। तो ये अटकलें लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि उपचुनाव में उलटफेर देखने को मिले। दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू के समीकरण में उलटफेर देखने मिल सकता है प्रशांत किशोर के जनस्वराज आने के बाद। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वहाँ अब क्या मोशन बनेगा, वो क्या सिचुएशन बनेगा, लड़ाई में कौन आगे बढ़ेगा, कितना जनता के करीब जा पाएगा, और जातीय समीकरण किसका ज्यादा सटीक बैठ जाता है, तो उस पर तो गेम हो जाएगा। क्योंकि एक बात जानिए, जनता को अब किसी पार्टी पर विश्वास नहीं रहा। मजबूरी है लोकतंत्र का कि वोट देना है, किसी को जिताना है, तो भाई लोग जिताते हैं, यही बात है और कुछ नहीं। नहीं तो जनता को किसी पार्टी पर विश्वास नहीं। जी धन्यवाद। आइए बात करते हैं और कुछ भाइयों से। सर आपका नाम? इंजीनियर संजय कुमार झा। संजय जी, आप मेरे को बताइए, जन स्वराज पार्टी ने आज ऐलान किया है कि उपचुनाव में उनके उम्मीदवार उतर रहे हैं, उम्मीदवार का नाम भी घोषित हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, हम यदि बोलेंगे ना तो जो पहले से जितना पार्टी बनल है सब धराशायी हो जाएगा, सब धराशायी हो जाएगा। इसलिए कि वो जो कैंडिडेट खड़ा है, टिकट बांट रहा है, साधारण ब्रेन से नहीं चला, वो साधारण लोग है, पार्टी कोनो बनावे वो, उससे मतलब नहीं, उसका ब्रेन टेक्निकल है, लीगली रूप से चल रहा है, और जितना पहले से पार्टी और रनिंग कर रहा है सबको जनता देख लिया है। अब उसे ऊब चुका है, अब वो सोच रहा कुछ ऐसा हो जो हमको राहत मिले। जनता उस ओर भागना चाह रही है। अभी जो है जनता कांग्रेस और आरजेडी की ओर ज़्यादातर मुखातिब है, ठीक, और भाजपा और जदयू को लात मारने के चक्कर में है, इसको देखना नहीं चाहता है। दूसरा नंबर, ये दोनों पार्टी जो है मैंने राजद और जदयू और भाजपा तीनों जो पहले से बिलोंग कर रहा है, पहले से आ रहा है, और इन लोगों का एक्टिविटीज देख रहा है कि नीतीश कुमार के आगे और पीछे घूम रहा है। जनता उसे ऊब रहा है, ऊब करके हो सकता है कि इस पार्टी को मदद कर दे, संभावना बन रहा है। ऐसा मूव हो रहा है, पब्लिक का सेंटीमेंट जा रहा है। अभी पब्लिक का सेंटीमेंट जो है राहुल गांधी की ओर माने सेंसिटिव है, वहाँ से भागना नहीं चाह रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये पार्टी उसमें भी छेद कर दे, संभावना यह भी बना हुआ है। वो बीजेपी को भी छेद कर सकता है, जदयू को भी छेद कर सकता है, राजद को भी छेद कर सकता है, क्योंकि इसका इंटेलिजेंट बॉय है, अपने लाइफ से टेक्निकल ब्रेन है इसके पास, उस तरह से वो अपना ब्रेन लगा के मेहनत कर रहा है। मेहनत जो करेगा उसको मीठा फल मिलेगा। क्या लगता है बिहार में, आपने बताया कि टेक्निकल ब्रेन है, तो क्या इनका बैठाया हुआ समीकरण बिहार के जनता को रास आएगा? रास आएगा नहीं, तोड़ देगा सारी समीकरण को, सारी समीकरण तोड़ देगा। ये इसका टेक्निकल ब्रेन इस ढंग का है कि जो नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण दिखाया है वो सेटिस्फाइड जनता को नहीं कर रहा है, समझ गए। उसे जनता संतुष्ट नहीं है कि ये जातीय समीकरण सही है। वो समय बताएगा कि जातीय समीकरण आपका सही है या नहीं। ये जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी निकला है जो सबको छेद कर सकता है। ये इसका धनुष्मान इतना तीव्र और तेज है। बिहार की जनता स्वीकार करेगी जन स्वराज को? जन स्वराज को ही नहीं, अभी स्वीकार तो राहुल गांधी राजद को कर रहा है, समझे। जनता इस ओर नए लोगों को खोज रहा है, जैसे राहुल गांधी नया है, तेजस्वी यादव नया है, इसको खोज रहा है। लेकिन इसका पार्टी जो नीतीश कुमार की ओर दौड़ रहा है, फिर भाजपा की ओर दौड़ रहा है, जनता ऊब गया है। जनता सोचता है कि लोग भाग भगेल करेगा ना, तो हम दोनों को छोड़ के भाग कुछ कर। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव चाह रही है। जनता चाहे कुछ नई नेता आवे, बढ़िया स्वच्छ निर्मल है, जिसमें तेजस्वी यादव भी आ रहा है, राहुल गांधी भी आ रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार को कोई पसंद नहीं कर रहा है, न भाजपा को पसंद कर रहा है। ये दो गो पार्टी अभी चल रहा है, रनिंग में दौड़ रहा है। कौन? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों भाजपा की सरकार को पटकने में सक्षम है। किसी में पटक करके चढ़ सकता है छाती पर। किसको? भाजपा को, हाँ, नीतीश कुमार को, दोनों को चढ़ के वो शासन सत्ता छीन सकता है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जहाँ तक यहाँ जन स्वराज पार्टी की बात है, ये बेचारा मेहनत खूब कर रहा है, लग रहा है कि कुछ करामत दिखा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं जी है। धन्यवाद सर। आपका नाम? भागनारायण सिंह। सर, जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। तरारी उपचुनाव में तरारी विधानसभा से उन्होंने एसके सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। क्या लगता है सर कि बदलाव होगा? स्वीकार करेगी जनता उनकी पार्टी को? हमको तो लग रहा है कि बिहार में कह रहे हैं 243 पर लड़ने के लिए, जी, तो ये तो तेजस्वी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? लग रहा है, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन सरकार मुझे कि मोदी जी का और नीतीश बाबू का बनेगा बिहार में। जनता इन लोगों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जन स्वराज पार्टी ने अपने जितने भी उम्मीदवार चुनेंगे या आगे विधानसभा में चुनेंगे, उनका प्रशांत किशोर का ये कहना है कि जितने भी उम्मीदवार आने वाले हैं वो जनता से चुने गए हुए उम्मीदवार रहेंगे। जनता से चुने हुए उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन वोटवा मिले भैया तब ना, वोटवा मिले तब ना। पर जब जनता ही चुनेगी तो जनता क्यों नहीं वोट देगी? वोट कहाँ से देगा? ये वोट कटवा साबित होंगे, समझे कि नहीं। और यहाँ सरकार बनेगा नीतीश कुमार का, सुशासन बाबू का, दूसरे का सरकार अभी बनने होने वाला नहीं है 2025 में। जैसा कि आपने सुना, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही है जन स्वराज पार्टी को लेकर के। कई लोगों का मानना है कि जन स्वराज पार्टी एक बदलाव लेकर के आएगी बिहार के जनता के लिए, बिहार के आवाम के लिए। बिहार में एक काफ़ी बदलाव की लहर दौड़ेगी। जनता का ये भी कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय कर देगा, 23 नवंबर, जब फैसला जनता के सामने रहेगा कि क्या सच में जनता एक बदलाव चाहती है। क्या जन स्वराज पार्टी की उम्मीदें बिहार में उनकी जड़ें अभी भी मजबूत हो पाई है उतनी जितनी कि प्रशांत किशोर का दावा है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।